वेलकम बच्चों। क्लास 11th में चैप्टर हमारा 10 चल रहा है कॉनिक सेक्शन। और हमने लास्ट क्लासेस में एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम 10.4 स्टार्ट करेंगे और होपफुली फर्स्ट पार्ट मतलब आज की ही क्लास में हम अपना 10.4 का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहेगी। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सेम वर्किंग है जो कॉन्सेप्ट सर्किल में यूज हुआ, जो पैराबोला में, जो इलिप्स में और जो अब हाइपरबोला में होगा वो ही, उन सबको ही मिला के क्या है आपकी मिसलेनियस है। ठीक है। 10.1 सर्किल पर बेस्ड थी, 10.2 पैराबोला, 10.3 इलिप्स, देन 10.4 हाइपरबोला। ठीक है। कुछ कुछ चीजें सेम इलिप्स की तरह है ना, इक्वेशन भी इलिप्स की तरह ही मिलेगी, बस साइन का थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्या बनी हुई है, फिगर बनी हुई है हाइपरबोला की अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए ये है, वाई एक्सिस के लिए ये है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आपकी इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी। और वाई एक्सिस के अलोंग वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी। फोकाई सेम है ना, इलिप्स की तरह, वर्टेक्स भी इलिप्स की तरह, बस सी निकालने का चेंज है। तब हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते थे, बट अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं। दूसरी चीज, उसमें हमने मेजर एक्सिस पढ़ी है, माइनर एक्सिस पढ़ी है, इसमें हम ट्रांसवर्स एक्सिस पढ़ेंगे और कॉन्जुगेट एक्सिस पढ़ेंगे। तो ये कितनी दे रखी है आपको, 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। ठीक है। बाकी जो आपकी इसेंट्रिसिटी थी वो c अपॉन ए ही रहेगी, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए रहेगी, और फोकाई वर्टेक्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, इक्वेशन याद कर लेना, है ना। क्लास देखने के बाद, एक बार रिवाइज करने के बाद दोबारा से आप अपने आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, इन क्वेश्चन 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोलास। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं अपना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना। देखो जिसमें y पहले आ जाएगा वो अलोंग y एक्सिस हो जाएगी। तो वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या फिर a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। अब अगर मैं b स्क्वायर की बात करूं, यहाँ पर कंपेयर करके 9 आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चलो, फोकाई निकालने के लिए पहली चीज हमें क्या चाहिए, c चाहिए। तो हम जब c कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 16, बी स्क्वायर यानी कि 9, तो अंडर रूट में 25 हो जाएगा। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। a आ गया, b आ गया, c आ गया, हम अपनी चारों चीजें निकाल सकते हैं। तो अगर मैं फोकाई की बात करूं, अलोंग एक्स एक्सिस भी है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा होगा प्लस माइनस c कॉमा 0, है ना, या फिर प्लस माइनस c 5 कॉमा 0। अब वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन के लिए, है ना, फोकस कह सकते हो आप इसको, फोकस, है ना, वो प्लूरल वर्ड है इसलिए वो सभी क्वेश्चन के लिए अलाउ किया गया है। प्लस माइनस a कॉमा 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू आपकी 4 आई है कॉमा 0। ठीक है, सेम इलिप्स वाला कॉन्सेप्ट है, बस चेंज है थोड़ा बहुत। अब तीसरी चीज इन्होंने पूछे इसेंट्रिसिटी, यानी कि E इज इक्वल टू सी अपॉन ई। सी की वैल्यू आपकी 5 है, ए की वैल्यू आपकी 4 है, 5 अपॉन 4 आपकी आ गई इसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 2b स्क्वायर 9, ए की वैल्यू 4, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 9/2 आपकी क्या आ गई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई। ठीक है, चारों चीजें हमने एक एक करके फाइंड आउट कर ली। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। वही है अलोंग वाई एक्सिस। तो आप कर सकते हो
अगर मैं इसको वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कंपेयर करूं तो ए स्क्वायर मेरे पास 9 आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 27, यानी कि मैं कह सकता हूँ बी की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 3 अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट अंदर जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 27 जब हम लगाएंगे तो इस तरीके से हम उसको क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। रही बात सी की, तो सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 9 प्लस 27, सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 36। 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई तो हम फोकाई कैलकुलेट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो 0 कॉमा प्लस माइनस, फोकस की बात हो रही है ना, प्लस माइनस सी यानी कि 0 कॉमा प्लस माइनस 6। अच्छा, अगर हम वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए मीन्स 3। ठीक है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू आपकी कितनी आई है 6 और ए है आपका 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 2b स्क्वायर 27, 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 9 27, 2 9 18, 18 क्या आ गई आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चारों चीजें आ गई, एक बार चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस 6, ठीक है, प्लस माइनस 3, इसेंट्रिसिटी 2 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 18। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम उस इक्वेशन में 1 बना रहे थे, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में मेरे को 1 बनाना है, तो मैं इसको 36 से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो 9 वाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन 36। ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अलॉन्ग वाई एक्सिस वाली इक्वेशन आ गई, तो हेयर जो मेरी ए की वैल्यू ए स्क्वायर है वो तो 4 हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू मेरी 2 आ गई, बी स्क्वायर मेरा 9 हो गया, तो बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, रही बात सी निकालने की, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है आपका 4 प्लस 9, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 13 आपका आ गया। फोकस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका लॉन्ग वाई एक्सिस है, तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 13। चेक कर लें एक बार, अंडर रूट 13 ही आ रहा है। वर्टेक्स अगर मैं देखूं तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए, यानी कि प्लस माइनस 2। इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन ए की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कैंसिल, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। सॉल्व, चारों चीजें हमने निकालनी, यही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें तो 1 बनाना है, तो जाहिर सी बात है 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 576 माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 576 इज इक्वल टू 576 अपॉन 576। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 16 अपॉन 576, या फिर अगर मैं वर्टेक्स के अकॉर्डिंग देखूं तो ये इसकी 6 टाइम जा रहा है, नहीं 576, 2 8 जा 2 2 जा 4 जा 16, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 48, यानी कि 6 1 अपॉन 36 है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 36 हो जाएगा, है ना, ये 36 टाइम जा रहा है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आएगा ये 54, 5 जा 45 6 जा 54 6 जा 54 बचा कितना 3, ये आ गया आपका 64 है ना, इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए स्क्वायर मेरा 36 आ गया और ए की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी,
इसी तरीके से बी स्क्वायर की बात करें तो 64 हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 8 आ गई, है ना। सी निकाल सकते हैं हम, √36 प्लस 64 यानी कि √100 यानी कि 10 वैल्यू आ गई आपकी किसकी, सी की। जब ये सारी चीजें आ गई तो फोकस निकाल सकते हैं हम, है ना। अब देखो एक्स एक्सिस है तो प्लस माइनस सी, प्लस माइनस 10, 0। वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स प्लस माइनस ए 6, 0। इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए यानी कि 5/3। सिंप्लीफाई कर लिया, 2b² अपॉन ए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो 2b² यानी कि 64/a। ए कितना है आपका 6, 2 3 यानी कि 64/3 आंसर। ठीक है, ये आपके आंसर यही एज इट इज आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। मैं आंसर शीट एक बार टर्न कर लूं। 5th क्वेश्चन सेम उसी की तरह है ना, सेम है। अगर मैं ये होमवर्क में देना चाहूँ तो होमवर्क में दे सकता हूँ 5 और 6। चलो ठीक है, सिंपल है। 5 और 6 क्या करना, 36 से डिवाइड कर देना। अब देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो ये 5 नीचे आ जाएगा 36 के अपॉन में। इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होगा वो आपका इस तरीके से होगा, मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करके दे रहा हूँ आपको। डिवाइडेड बाय 36 माइनस 9x² अपॉन 36 इज इक्वल टू 36/36। y² अपॉन 36 डिवाइडेड बाय 5, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है, माइनस x² अपॉन 4, 4 टाइम्स चला जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन बन गई अलॉन्ग y एक्सिस, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए ये। सिमिलरली 6 क्वेश्चन होमवर्क है, 49y² अपॉन कितना आ जाएगा 784 माइनस 16x² अपॉन 784, है ना, इज इक्वल टू 1। डिवाइड कर लेना, जो भी चीजें आएंगी कैलकुलेट कर लेना, सेम वर्किंग वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक देखते हैं, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, फिनिश हो जाएगी। हमें वर्टेक्स देखना है और फोकस देखना है जो भी गिवन है आपको। तो मैं कह रहा हूँ मेरा वर्टेक्स होता है प्लस माइनस a, 0, तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू आ जाएगी। फोकाई होता है मेरा प्लस माइनस c, 0। ठीक है, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस में मैंने फोकस लिखा है इसको फोकाई ही कर लेना। तो यहाँ पर मेरी a की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 3 आ गई है। c² इज इक्वल टू होता है a² प्लस b², यही तो होता है हाइपरबोला की। अब इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें, तो c के माने मेरे को b निकालना है, तो b को एज इट इज रहने दो, c² माइनस a² हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू √c² माइनस a², या फिर मैं कह सकता हूँ c² यानी कि 9 माइनस 4, b की वैल्यू √5 आ गई। ठीक है, a b c तीनों आ गए। अब अलॉन्ग x एक्सिस की बात हो रही है तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, इसमें रख दो। तो x² अपॉन a² यानी कि 4 आ जाएगा, प्लस माइनस y² अपॉन b² यानी कि 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। आंसर सिंपल वही है, इलिप्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। 8 में अलॉन्ग y एक्सिस है, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू देखूं तो 5 आएगी और c की वैल्यू देखूं तो 8 आ जाएगी। तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, b² निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, c² माइनस a² कर दूंगा। b² इज इक्वल टू c² यानी कि 64 माइनस a² यानी कि 25। अगर मैं 14 में से 5 माइनस करूंगा 9 आएगा, और 5 में से 3, 5 में से 2 तो 3 आ जाएगा 39। अगर मैं 39 के फैक्टर करता हूँ तो 3 1 3, 3 3 9 नहीं आएगा, तो अंडर रूट में या फिर b² आपका सिर्फ 39 ही रहेगा, b की वैल्यू √39 हो जाएगी। अलॉन्ग y एक्सिस है तो y² अपॉन a² प्लस सॉरी माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। y² अपॉन a² कितना है आपका 25 माइनस x² अपॉन b² यानी कि 39 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
ठीक है, यही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम वही, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, c की वैल्यू 5 है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालने के लिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9, क्या जाएगा आपका b स्क्वायर 16, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। ए बी सी तीनों चीजें आ गई। अलॉन्ग वाई एक्सिस का है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। चेक कर लें, यही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो फोकस गिवन है, यानी कि c की वैल्यू गिवन है मेरे पास 5 और x एक्सिस पे आ रहा है, जिस तरीके से फोकस दिया गया है। ट्रांसवर्स एक्सिस, मैंने बोला था ट्रांसवर्स एक्सिस जब फर्स्ट क्वेश्चन पर हम थे, ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी 2a होती है, यानी कि मेरे को इस क्वेश्चन में 2a दी गई है, कितनी 8। यहाँ से मैं a की वैल्यू नहीं निकाल सकता, 4 आ जाएगी मेरी, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो a है और c है, b कैलकुलेट कर लो। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी कि बी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। लेकिन हमें तो जाहिर सी बात है ए स्क्वायर चाहिए होता है और बी स्क्वायर चाहिए होता है। एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। सिंपल है। ठीक है, जो जो कंडीशन हमें गिवन है हमें सिर्फ वर्किंग उसके अकॉर्डिंग करनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। ठीक है, यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 फिर वही, इस बार कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि 2b इज इक्वल टू 24 दी गई है, तो b की वैल्यू मेरी 12 हो जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू 13, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी मैंने उधर बी स्क्वायर निकाला ना आई थिंक, हाँ ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है ना, तो a निकाल दी तो b नहीं। इधर हमें a फाइंड आउट करनी होगी, तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू मेरी 5 आ गई, बी मेरे पास है, सी मेरे पास है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ अपनी अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये मेरी हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दी गई है और सी की वैल्यू दी गई है। सी की वैल्यू आपकी है 3/5। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या गिवन है, 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 8, है ना। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल 4 हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a आ जाएगी। अब अगर देखा जाए तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं ये सारी वैल्यूज इसमें रख दूं तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 5 45, 45 इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो है ही, और बी स्क्वायर के प्लेस पर मैं रख सकता हूँ 4a रख सकता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप इसके फैक्टर करोगे 45 के, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 5 1 यानी कि 9 माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस में लाना है ना, प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन आ जाएगा, a प्लस 9 क्या जाएगा a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन आ जाएगा a प्लस
9 इज इक्वल टू 0, यानी कि a की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, a+9 और a-5 आ गई, इज इक्वल टू 0। अब देखो कभी भी a की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। क्या होता है, a की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो a इज नॉट इक्वल टू -9, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5, पॉजिटिव 5 आ सकती है, ठीक है। अब इस a की वैल्यू b² इज इक्वल टू 4a में रख दूंगा तो मेरे पास b आ जाएगा, b² इज इक्वल टू 4 इंटू 5, यानी कि b² मेरे पास कितना आ गया, 20। यहाँ से अगर मैं a² निकालना चाहूँ तो 25 आ जाएगा। अलॉन्ग x एक्सिस की बात हो रही है तो x² अपॉन a² यानी कि 25 माइनस y² अपॉन b² यानी कि 20 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। चेक करूं तो 25, हाँ यही आ रही है, ठीक है। सारी वर्किंग जो जो कंडीशन हमें गिवन थी उसी से ही हमने क्या किया, सारा वर्क किया अपना। 13 सेम एग्जैक्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है। यहाँ पर फोकस यानी c की वैल्यू 4 है और 2b² अपॉन a कितना है, 12 है। 2 6 12, तो b² इज इक्वल टू 6 से हो सकता है। सेम वही वर्किंग करनी है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। c 16 इज इक्वल टू a² प्लस 6a, तो a² प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको ही सॉल्व करनी आती है। 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। तो 4 8 8 माइनस 2 कर सकता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा माइनस करके। तो a² प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। a कॉमन आ जाएगा, a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस 8 आ गया और a माइनस 2 आ गया। मैंने क्या बोला था, a की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इम्प्लॉइज दैट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ से अगर आप a² निकालना चाहोगे तो 4 आ जाएगा। अब यही वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूँ तो b² इज इक्वल टू 6 इंटू 2, यानी कि b² की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। हमें तो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, x एक्सिस की बात हो रही है तो x² अपॉन a² यानी कि 4 माइनस y² अपॉन b², 12 is equal to 1. This is your required equation of hyperbola. 14 क्वेश्चन। अब देखो वर्टिसेस गिवन है और क्या गिवन है तुम्हें, इसेंट्रिसिटी, यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरे पास a की वैल्यू 7 गिवन है तो e इज इक्वल टू 4/3। अब देखो e का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, c अपॉन e, ये किसके इक्वल दे रखा है, 4/3 के। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो a की वैल्यू भी मेरे पास है, तो c/7 इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं ना करूं और 7 को सिर्फ 4 के पास पहुंचा दूं तो ये हो जाएगा 28/3, यानी कि a आ गया और c आ गया। किसकी जरूरत है अभी हमें, b की। तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b², यही तो है। b² मेरे को निकालना है तो मैं करना पड़ेगा c² माइनस a², b² एज इट इज c² यानी कि 28 का स्क्वायर, 28/3 का स्क्वायर माइनस a²। जब भी हमें कभी ऐसी चीज सॉल्व लगती है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में। तो 28/3 प्लस 7 और एक ब्रैकेट हो जाएगा 28/3 माइनस 7, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b² जो आपका आएगा कितना आ जाएगा, 21। तो 28 और 21 यानी कि 49, 49/3, 49/3 इंटू, अब 28 माइनस 21 7/3 इंटू 7/3, ठीक है। कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो ये आएगा इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। तो b² चाहिए एक्चुअल में हमें, तो 49 49 7 जा
63 6 कैरी 7 4 जा 38 34 343 डिवाइडेड बाय 9 343 डिवाइडेड बाय 9 बी स्क्वायर आ गया, ए हमारे पास है। अच्छा अलॉन्ग एक्स एक्सिस का है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 343 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, क्या कंडीशन हो सकती है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर, ये 9 ऊपर जा सकता है, अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मेन एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो ये है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फोकस गिवन है और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। चलो अब फोकस देखा जाए तो अलोंग वाई एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि मैं कह सकता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या है, मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन होनी चाहिए अगर मैं इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दूँ तो। फोकस को देखा जाए तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी है, √10। चलो अब अगर मेरे ये इक्वेशन इससे पास हो रही है तो मैं x के प्लेस पर तो 2 रख सकता हूँ और y के प्लेस पर 3 रख सकता हूँ, तो मेरा 9 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा और क्या कर सकते हैं हम इसमें, किसी ना किसी तरीके से हम इसमें इसको एक वेरिएबल बना सकते हैं, कैसे, इस c की मदद से। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सभी को पता है। तो अगर सी स्क्वायर मेरा 10 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको एक ब्रैकेट में कर सकता हूँ, यानी कि मैं बी स्क्वायर निकाल सकता हूँ अपना, मेरा क्या हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर के प्लेस पर रख दो। तो 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ले लो एलसीएम, क्या लेना है अब आपको, एलसीएम लेना है। एक मिनट बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो एलसीएम अगर मैं लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा 9 10 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा माइनस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना। सॉल्व करो, 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर है ना, 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। अगर मैं ये सारी चीजें राइट हैंड साइड में पहुंचा दूं तो a की पावर 4 राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा माइनस 13 ए स्क्वायर, ये 10 भी चला जाएगा तो माइनस का 23 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे इसमें भी, प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 के फैक्टर करेंगे अगर हम तो 2 45 3 1 15 3 और 5 1 जा, यानी कि प्लस करके 23 आना चाहिए। तो अगर मैं 9 9 टू 18 18 प्लस 5 कर देता हूँ तो मेरा 23 हो जाएगा। तो a की पावर 4 माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 18, यहाँ से मेरा माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 18 हो गया और एक ब्रैकेट मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 5 हो गया विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 भी होगा और 5 भी होगा, बट सी की वैल्यू मेरी √10 है, अगर मैं इसका स्क्वायर भी करता हूं तो मेरी सी स्क्वायर 10 रहेगा। हाइपरबोला की ये कंडीशन है कि सी हमेशा ए से ग्रेटर होना चाहिए,
यानी कि c की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन a होनी चाहिए। तो इससे हमारी 18 तो कट हो जाती है, तो मैं कह सकता हूँ मेरी जो a स्क्वायर होगी वो क्या होगी, 5 होगी सिर्फ। ठीक है, क्यों? क्योंकि c ऑलवेज ग्रेटर देन a होना चाहिए। चलो, अब हमने बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 a माइनस ए स्क्वायर रखा था ना, तो बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 10 माइनस 5, ए स्क्वायर 5 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, 5 आ गई। ए आ गया, बी आ गया, अपनी इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं। कौन सी इक्वेशन लेट की थी, ये मैं रफ कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, कोई वर्किंग नहीं थी, सिर्फ जो जो कंडीशन हमें गिवन थी उसी से हमने क्या किया, सारी वर्किंग की, और अपनी जो भी चीज हमें चाहिए थी, जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, वो हमने क्या की, फाइंड आउट की। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। अच्छा, चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ जो भी सर्किल का कॉन्सेप्ट था, पैराबोला का कॉन्सेप्ट था, इलिप्स और हाइपरबोला, तो एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, सारी कंडीशंस उनकी एक पेजेस पे नोट डाउन कर लेना, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्प हो जाए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अदरवाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 11 के साथ।